गांव के लोग उसे असफल किसान कहते थे। 3 साल लगातार उसकी फसल बर्बाद हुई। कर्ज इतना बढ़ गया कि घर तक बिकने की नौबत आ गई। लेकिन उसी किसान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत, और उसी खेत से उसके पूरे परिवार का गुजारा चलता था। सोहन हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता था। मेहनत में उसने कभी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ ही नहीं दे रही थी। पहले साल बारिश बहुत कम हुई, फसल आधी सूख गई। दूसरे साल अचानक ओलावृष्टि हुई, कटाई से पहले ही पूरी फसल बर्बाद हो गई। तीसरे साल खेत में कीड़े लग गए, जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी खत्म हो गया। गांव वाले ताना मारते थे, इतनी मेहनत करके क्या फायदा। एक रात उसने देखा उसकी पत्नी चुपचाप बच्चों के हिस्से की रोटी कम करके खुद भूखी सो गई। वही रात सोहन की जिंदगी बदल गई। उसने मन ही मन कहा, अब या तो कुछ बदलूंगा या सब कुछ खो दूंगा। अगले दिन वह शहर गया। वहां पहली बार उसने सुना कि कम पानी में भी अच्छी खेती हो सकती है। उसने सीखा ड्रिप सिंचाई क्या होती है, जैविक खाद कैसे बनाई जाती है, और कम जमीन में ज्यादा उत्पादन कैसे लिया जाता है। घर लौटकर उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेच दी। गांव वाले फिर हंसे, अब ये नया प्रयोग करेगा। लेकिन सोहन ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने खेत के छोटे हिस्से में नई तकनीक अपनाई। हर पौधे को अलग देखना, पानी नाप कर देना, खाद खुद बनाना, दिन में खेत और रात में सीखना। धीरे धीरे पौधे बढ़ने लगे। जहां बाकी खेतों में सामान्य फसल थी, वहीं सोहन के खेत में सब्जियां तेजी से तैयार होने लगी। पहली बार उसकी फसल समय से पहले बाजार पहुंची। कुछ ही हफ्तों में उसका कर्ज उतरने लगा। जो लोग पहले हंसते थे, अब वही उसके खेत देखने आने लगे। गांव के बुजुर्ग बोले, मेहनत वही थी, फर्क सिर्फ सोच में था। सोहन ने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, उसने पूरे गांव को नया रास्ता दिखाया। आज उसके खेत में दूसरे गांवों से लोग सीखने आते हैं। सोहन हमेशा एक बात कहता है, कठिनाई खत्म होने का इंतज़ार मत करो, क्योंकि कई बार कठिनाई ही नया रास्ता दिखाने आती है। कई बार हार इसलिए नहीं मिलती कि मेहनत कम है, हार इसलिए मिलती है क्योंकि तरीका पुराना है। जो कठिन समय में सीख लेता है, उसी की सफलता सबसे बड़ी बनती है।